स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज में। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है कल, और कंपनी का नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। जैसा मैंने बताया, कल इशू खुलेगा, 24 तारीख तक खुला रहेगा। ठीक है। प्राइस बैंड 243 से 256 रुपए का है। 58 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो वर्तमान में निवेशक हैं वो 250 करोड़ के आसपास का बेच रहे हैं, और 160 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। तो दोनों मिलाकर लगभग 412 करोड़ रुपए के आसपास का इश्यू है। और जिस प्राइस पर इश्यू आ रहा है, ऊपरी बैंड पर कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है 2000 करोड़ रुपए का। तो 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है ई मुद्रा लिमिटेड। अब ये बता दूं कि ये करती क्या है। 2008 में 3i इंफोटेक की सब्सिडरी के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और 2010 में इंडस इनोवेस्ट टेक्नोलॉजी ने इन्होंने अधिग्रहण किया था, और उसके बाद नाम बदलकर ई मुद्रा कंज्यूमर सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया। दिग्गज लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में कंपनी का लगभग 38% मार्केट शेयर है। ये कंपनी का मुख्य कारोबार है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर वेंकटरमन श्रीनिवासन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो प्रोमोटर भी हैं कंपनी के। मद्रास यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स में किया है। CS ICW, वाह, तीनों ही गजब। और उसके बाद IT सेक्टर में 34 साल का अनुभव है। श्रीनिवासन सर, स्वागत है, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, CS ICW करके आप IT सेक्टर में कैसे चले गए, वो भी 34 साल पहले से? No, first I was in financial sector. Right, sir. And later on I got lot of interest in IT, and then around from late 1980 started learning lot of IT and then got into IT sector. Wonderful. सर, आप पहले तो ये बताएं, आप हिंदी समझ पा रहे हैं या मैं इंग्लिश में सवाल पूछूं आपसे? हिंदी I will understand, but I can answer in English. No worries, सर। अच्छा, CA कब किया सर आपने? CA 1979 में। क्या बात है, हमसे तो बहुत सीनियर है। मैं तो 93 का मॉडल हूँ सर, तो उस हिसाब से आप तो हमारे से बहुत ही सीनियर है। तो मजा आ गया सर, इतने समय पहले 1979 980 में I got sixth rank in CA also. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन सर, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि इतना इंटेलेक्चुअल प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी के। अच्छा सर, अब ये बताइए, पहले इससे पहले मैं पूछूं कि कंपनी क्या करती है, पहले मुझे जरा कंपनी का, आपकी कंपनी का और 3i इंफोटेक का क्या कनेक्शन है वो जरा समझाइए। No, this company was originally promoted by 3i Infotech. Right. So then 3i Infotech in 2010 they decided to sell. Then this Indus Innovest company, they bought over this company in 2010. And Indus Innovest was supported by Wolters Kluwer in Netherlands. Then in 2013, Wolters Kluwer also wanted to exit, and at that time I purchased the company in 2013. Then I came into, though even when Wolters Kluwer, I was a non-executive chairman. After I acquired the company in 2013, 100%, then I relocated to Bangalore and then started managing the company fully. Let's say original promoter was 3i Infotech, but they sold within 2 years. As of today, आज 3i Infotech का आपकी कंपनी का कोई दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, राइट सर? No, nothing is. क्योंकि मैं वो पूछना इसलिए जरूरी था कि 3i इंफोटेक बड़ी मुश्किलों में रही कंपनी, और वो पता नहीं क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट हुए, और उसके बाद तो मैं नहीं चाहता कि इन्वेस्टर्स कहीं कंफ्यूज हो। 100% of share was purchased. So after that no connection. राइट सर, परफेक्ट। तो 3i इंफोटेक से कोई लेना देना आज की तारीख में है नहीं। अब ये बताएं सर, आपकी कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस है आपका एग्जैक्टली, जरा समझाएं हमें। We are in two business. One is trust services, under which we are issuing the digital signature. We issue digital signature to individual organizations, and then we can issue digital signature to protect website. Okay. SSL and TLS certificate. And we also issue digital signature to the IoT devices for the encrypted communication between IoT devices. So this is one side of the business. And this is where we command 37.8% market share in India as the largest certifying authority. The other side of the business is the digital transformation and cyber security. So there we have three products. One product is a complete paperless workflow, including e-signature and digital signature. The other product is a certifying authority solution itself, which enables anybody to issue certifying authority and also issue the digital signature for individual SSL as well as for the IoT. And the third product is an authentication backbone,
by which anybody using digital With money comes worries, which brings insecurity. Is your money safe, especially when it is invested in stock market? KMC Security brings solution to all your financial needs. Most trusted name for stock broking, mutual fund, life insurance and depository services. KMC Security for your financial need. 338 Sadhguru Arcade, 3rd floor, Jebad Road, 1-way, Rajkot. Call 93763 63063. digital signature can be authenticated by a large agency, whether the right person is using right type of signature is used, whether signature is expired, all those things. So fully, if you see, we have created a one-stop shop around the cyber security and digital transformation. ओके परफेक्ट। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी का मेन बिजनेस है, उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर वाले में आप ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर रखते हैं। सो 38% मार्केट शेयर मतलब सर इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी आप ही की है डिजिटल सिग्नेचर में? Yes. ओके और नंबर 2 कौन है सर? Number 2, SIFI technology from Chennai. जो अर्लियर जो पहले वो जिसका सत्यम के साथ टाई अप होता था, सिफी, राइट? Correct. Yeah, SIFI was called Satyam Infoway. राइट सर। Now they are SIFI. ओके परफेक्ट। अच्छा सर, अब ये बताइए जो इशू आप लेकर आ रहे हैं उसमें 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, कौन से इन्वेस्टर्स है जो बेच रहे हैं इस इशू में और क्यों? प्लस 160 करोड़ का जो आप फ्रेश इशू लेकर आ रहे हैं उस पैसे का यूज कैसे करने वाले हैं सर? Yeah, this use of fund first I will tell, then how we are selling we will tell. जी। In the usage of fund, mainly 35 crore we are using for repayment of loan, and with that we will become debt-free company. Then for the additional working capital, we are using 42 crore for the growth in the business. Then the other thing is the data center with the volume expansion and proposed more and more volume expansion. We need to increase the capacity of our data center and disaster recovery site. And also in some foreign country, they say you have to operate only out of the local data center. So that's why we propose to set up a data center in Europe and in Indonesia also, because it's a big market. So all these put together 46 crore. Then again, 3 product we are going to develop new product, which is aligned to our digital transformation and cyber security product. On that, we are going to spend 15 crore. Then the US market expansion, another 15 crore. So totally these things put together, 161 crore we are raising, on which 89 crore will go for general corporate expenses and balance will go for all these areas. Then the selling share, the main key thing is as per the SEBI rule, minimum 400 crore offer has to be made. So that's where the promoters are selling. At present, up to now, we are a completely bootstrapped company. We had not raised any private equity or venture capital. So today, almost 91% is held by the promoter family and 9% by the employee stock option holders. So now after this issue, when we make the offer for sale, still promoter family will continue to hold 70%. And this offer is necessary to make the size of 400 crore. परफेक्ट। तो ये आपके लिए 400 करोड़ का इशू लाना था। सर मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था 2019 से, कंटिन्यूस ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है, 36% मार्जिन्स होना मतलब इजी बात नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन्स आपके 22% है। ये मार्जिन्स मेंटेन हो पाएंगे सर, जो आप 35-36% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट? Our business is a product based business and all our IPs are owned by us. So that's where when the sales further and further increase, the incremental cost is not proportional. That's why with the sale increase, we are able to get this kind of a margin, and I feel this can be maintained easily. परफेक्ट। तो मार्जिन मेंटेन रह पाएंगे। ज्यादा ग्रोथ कहां से आएगी इस बिजनेस में? क्या मतलब क्या वजह है कि आपकी कंपनी, जैसे टॉप लाइन देखें वैसे 137 करोड़ बहुत छोटी दिखती है, 131 करोड़ लास्ट ईयर की, तो रेवेन्यू ग्रोथ कहां से आएगी सर? Revenue growth mainly from the enterprise solution business, because if you see the Frost and Sullivan report, which is put in the DRHP and the RHP, so on the enterprise solution segment, they have projected almost 30 to 40% growth. And also in India and internationally, they have projected from $11 billion to $25 billion. So that way, both in India and globally, the enterprise solution business is very robust and a lot of growth can come. And even in the digital service, trust services business, they have projected almost a 20% growth in India itself, and globally also a lot of growth we are seeing. So in both sides, growth will come, but the enterprise solution business growth will be more than the
trust services growth. ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच श्रीनिवासन सर, समय देने के लिए जी बिजनेस को। आपका आईपीओ कल से खुल रहा है और बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, कल से आपका आईपीओ खुल रहा है। थैंक यू सो मच। तो ई मुद्रा